मैं तुम्हें एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों का, जो कि बहुत ही गर्व करने वाली बात नहीं है। इसमें 6 प्रभास की मूवीज शामिल हैं और अगर शाहरुख खान की मूवीज छोड़ दें तो कितनों ने पैसे कमाए और कितनों ने दिल, वो सब हम जानते हैं। इन शॉर्ट ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इंडियन मूवीज अपने बिग बजट वेंचर्स में ज्यादातर तौर से फेलियर ही रही हैं, क्योंकि ना इन्होंने कभी अपनी आईपीज के जरिए एक लेगेसी बनाना चाहिए, ना इन्होंने कभी अपना ज्यादा पैसे से ऑडियंस को सिनेमा की बाउंड्रीज को पुश करते हुए कुछ अचीव करके दिखाया, और ना ही उतने पैसे लगाकर कभी पैसे भी कमा पाए। जहां भाई इन्हीं बातों के साथ भारत को भाई उसकी नई सबसे महंगी मूवी मिलने जा रही है, एक बार फिर रामायण के भरोसे। जहां पहले इंस्टेंस में ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि इसको स्टूडियो की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया है, अभी भाई मूवी कंफर्म नहीं की गई है, बट कुछ मल्टीपल रेप्यूटेड सोर्सेस से ये बात निकल के आ रही है कि अपने आने वाली नितेश तिवारी की रामायण मूवी $100 मिलियन का बजट रखने वाली है, मतलब कि करीबन 835 करोड़ का बजट, जिसके ऊपर से अगर हम मार्केटिंग एंड फकअप्स को ऐड कर दे तो वो 1000 करोड़ का भी ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी तो शूट होना शुरू ही हुआ है। जो कि भाई इतना बजट सेंस भी बना रहा है। मूवी के मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, उसपे से भाई यश की कंपनी भी इन्वॉल्व है, डी ने अपना इंटरनेशनल स्टूडियोज इसे बैक कर रहा है ग्लोबल स्केल पे ले जाने के लिए। तो इतना बजट अभी के लिए लाजमी से नजर आता है रामायण की भव्यता को दिखाने के लिए। जहां पे भाई फिर वही डिलेमा आके फंसता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री रेयरली ही बिग बजट बैंगर्स दे पाती है, क्योंकि भाई अब ये मान लेना कि बड़े बजट के साथ अच्छी पिक्चर बन जाएगी बड़ी में, तो भाई इस धोखे में मैं नहीं जीना चाहता। अच्छी राइटिंग का ज्यादा बजट से कोई लेना देना नहीं होता, जहां ऊपर से बड़े बजट के साथ तो भाई बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड इवन अच्छे राइटर्स की राइटिंग की क्वालिटी में भी मिलावट और कॉम्प्रोमाइज होना उसके ज्यादा चांसेस नजर आते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और सबको अपने हिसाब से काम चाहिए। जहां यही अपनी प्रॉब्लम एसआरके की रावण एंड जीरो के साथ भी हुई कि मूवी का वीएफएक्स अपने टाइम से बहुत अच्छा था, मगर राइटिंग मिल्क की तरह एज करी है। ब्रह्मास्त्र की राइटिंग को लेकर तो भाई इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मीम्स बने, लोग जोक्स मार रहे हैं, अभी भी मजे लेते हैं, एंड होपफुली ये इस क्रिटिसिज्म को आगे चल के वो ठीक करेंगे। एंड इसके बाद अपने लेजेंडरी रजनीकांत की रोबोट 2.0 भी इतना हैवी वीएफएक्स रखते हुए भी, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज को रखते हुए भी इतना बोरिंग स्क्रीन प्ले रखता है कि याद नहीं है कि हुआ क्या था। जहां पे भाई यही बजट वर्सेस क्वालिटी का प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं है कि भाई ऐसे जज मत करने लगना। हॉलीवुड भी मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज की लिस्ट उनकी बड़ी इज्जतदार है, मगर वो भी बड़े बजट में बड़ी बुरी मूवीज भी बनाते हैं, जो कि हाल फिलहाल की सुपर हीरो मूवीज बेस्ट एग्जांपल है कि ज्यादा पैसे डाल देने से पिक्चर मास्टरपीस नहीं बन जाती। इवन सेम रेमी जैसे डायरेक्टर्स भी अपने क्लाइमैक्स में हगने लगते हैं, क्योंकि बड़े बजट के साथ बड़े स्टूडियोज का इंटरफेरेंस भी आता है। जहां पे रॉबर्ट एगर्स जैसे डायरेक्टर्स भी परेशान है कि बड़े स्टूडियोज के साथ काम करो तो नोट्स भी मिलते रहते हैं। एंड यही एक फन फैक्ट आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कई सारे क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी रामायण की पब्लिक डोमेन में मौजूद इंफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर उन्हें कॉपीराइट टेक डाउन नोटिसेस भेजे गए, इंक्लूडिंग मेरे ट्वीट के ऊपर। डूड व्हाट द फक, ठीक है। जिसमें हुआ क्या कि उस नोटिस में उन्होंने मूवी की रिलीज डेट भी बता दी, अक्टूबर 2027, जिसके बाद से हमें यह भी जानकारी सुनने को मिली थी कि रामायण पार्ट 1 में वीएफएक्स को 2 साल लगेगा पूरा बनने में, जिसके ऊपर से अब अगर गुड़ा भाग गणित लगा के देखे तो भाई 2027 अब चीजें ऐसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। जहां पहली नजर में ये बात सुन के दिल तो टूट जाता है कि 2027 में 27 साल का होने लगूंगा एंड जस्ट रामायण का पार्ट 1 ही देखने को मिलेगा, मगर फिर भी यार दिल पे पत्थर रख के मान ही लेते हैं, क्योंकि भाई अच्छी चीजों को अगर समय लग रहा है तो समय लगने दो, क्योंकि भाई फिर से वही गालियां कोई देना नहीं चाहता और ना ही कोई सुनना चाहता है। जहां भाई नितेश तिवारी नो डाउट काफी अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं और उम्मीद है कि भाई अच्छी रामायण अडेप्ट करने में ये एक इंसान हो सकते हैं, मगर फिर इधर वही बुरा होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। जहां ये वही वाली प्रॉब्लम है ना कि क्रेविन दी हंटर जो मूवी आने वाली है उसके डायरेक्टर है जेसी चैंडोर। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बुरी पिक्चर नहीं बनाई, मगर भाई वो सोनी के साथ काम कर रहे हैं। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की भाई मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड तो तुम जानते ही हो, जो आज तक हमें देखने को नहीं मिला वो हमें देखने को मिल जाता है। जहां यही सिमिलर प्रॉब्लम रामायण के साथ भी है कि इतने बड़े पैसे और कॉन्सेप्ट के साथ कोई बुरी या एटलीस्ट मीडियोकर मूवी भी नहीं देखना चाहता। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि क्या तुम मीडियोकर में भी काम चला लोगे? यार 100 मिलियन लगा रहे हैं, इंडिया की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। मैं तो नहीं चाहता, तुम अपने ओपिनियंस बताओ और तब तक के लिए देखते रहिए ईजे एक्सप्लेन।